नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे आपके यूपी डीएलएड के बारे में, जो कि आपका सेशन रहेगा 2024-26, यानी कि जिन बच्चों ने अभी फिलहाल में एडमिशन के फॉर्म भरे थे, ठीक है, और वो अपनी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे। तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है। तो अपडेट आपकी यही है कि आपकी काउंसलिंग पे संकट बना हुआ है, ठीक है, और वो जो संकट है वो किस कारण से आपकी काउंसलिंग लेट हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो काउंसलिंग है, ठीक है, आपकी जो एडमिशन है वो लेट हो, है ना, आपने फॉर्म भर दिया है। तो वो सारी चीज पे बात करेंगे कि जो संकट है वो क्या है, ठीक है। तो और सबसे बड़ा सवाल कि आपकी काउंसलिंग कब होगी, है ना। तो ऐसी कौन सी अप्रोक्स आपकी डेट जानने वाली है जब आपकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो कि इस बार काफी सारी संख्या में बच्चों ने एडमिशन लिया है, और आपकी काउंसलिंग कब होगी उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के अपडेट की अगर मैं बात कर लूं तो कुछ इस प्रकार आपकी अपडेट आई है, डीएलएड की काउंसलिंग पर संकट, ठीक है। तो संकट है किस कारण से, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड या फिर बीटीसी, ठीक है। डीएलएड आपका, अगर मैं पूरी इंडिया की बात करूं तो जो बीटीसी का जो कोर्स है उसको डीएलएड ही बोला जाता है, लेकिन अगर मैं यूपी के अंदर की बात करूं तो हमारे यूपी में इसको बीटीसी भी बोला जाता है, ठीक है। बीटीसी की कुछ इतनी सीटों पर प्रवेश के लिए फिलहाल काउंसलिंग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, ठीक है। यानी कि जो आपको बच्चों के एडमिशन के फॉर्म थे, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जितनी भी प्रोसेस थी वो आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है। इस बार इतने विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, यानी कि देख लीजिएगा आपके 3 लाख के आसपास, ठीक है, 3 लाख के आसपास बच्चों ने इस बार क्या अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 2 लाख के आसपास है ना, यानी कि अप्रोक्स मतलब 3 लाख के आसपास ही है, यानी कि, है ना। तो 2 लाख ने फीस जमा की और इतनों ने इन इन अभ्यर्थियों ने आवेदन की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है, यानी कि काफी अच्छी, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करूं तो काफी अच्छे नंबर ऑफ कैंडिडेट ने मैक्सिमम सारी प्रोसेस पूरी कर ली थी, ठीक है। चाहे आपका कॉलेज में फॉर्म जमा कराना हो, फीस जमा करना हो, है ना, कॉलेज लॉक करना हो, है ना, कॉलेज अलॉट होना हो, वो सारी, ठीक है। शासन आदेश के अनुसार आवेदकों की मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक 16 अक्टूबर को जारी होनी चाहिए और 17 से 30 अक्टूबर तक प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रस्तावित है। यानी कि सीधी सी बात यही है कि जो आपकी स्टेट रैंक आनी है, ठीक है, कि आपकी, क्योंकि आपकी मेरिट लगेगी, ठीक है ना, मेरिट आपकी लगेगी 10th 12th और ग्रेजुएशन, 10th 12th और ग्रेजुएशन की आपकी इसमें मेरिट लगती है। फिर उसी के हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होती है और रैंक के अनुसार ही आपको फिर कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। अगर किसी की अच्छी रैंक है तो उसको डाइट मिल जाता है गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं, ठीक है, और बाकी अगर अच्छी रैंक नहीं है तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है, ठीक है। तो आपकी जो स्टेट रैंक 16 अक्टूबर को जारी होनी चाहिए और 17 से 30 अक्टूबर तक प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रस्तावित है। हालांकि अब संकट क्या है उस पर बात करते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को 12वीं पास अभ्यर्थियों को भी प्रवेश में मौका दिया जाने के लिए आदेश दिए थे। अब हो क्या रहा है इस बार क्या हो रहा है कि आपको पता है कि 12th बेस पे भी आपकी बीटीसी यानी कि डीएलएड का कोर्स हो जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट थी उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि 12th लेवल पे भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, यानी अगर किसी ने 12th करी है तो डायरेक्ट डीएलएड में एडमिशन ले सकता है 12th के बेस पे, है ना। लेकिन उसका कारण यही है, जो 12th के बेस पे डीएलएड या फिर बीटीसी करता है उसको 1 to 5 का टीचर बनने दिया जाता है सिर्फ, ठीक है। उसको 6 to 8 का टीचर के लिए वो एलिजिबल नहीं होता। जो 12th बेस पे अपने डीएलएड का कोर्स करेंगे वो सिर्फ 1 to 5 के टीचर ही बन पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील नहीं हुई है। यानी कि जो ये अपील होनी थी कि 12th बेस पे डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, इसकी अभी सुनवाई होनी है, ठीक है ना। ऐसे में स्टेट रैंक जारी करना या काउंसलिंग कराना हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी, क्योंकि देखो हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि हाँ ठीक है 12th बेस पे आप डीएलएड में एडमिशन करवाइएगा, लेकिन अब चैलेंज कर रखा है और डबल बेंच में क्या होनी है, डबल बेंच में आपकी क्या होनी है, सुनवाई होनी है, और अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और अगर आदेश दे देता है आयोग, है ना, अगर आयोग आपका पीएनपी, जो आपका पीएनपी है, अगर वो आपकी स्टेट रैंक जारी करके एडमिशन कराना शुरू कर देगा, है ना, तो और 12th वालों का एडमिशन नहीं कराएगा तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा कि हाई कोर्ट की अवमानना का मतलब आदेश की अवमानना होगी, यानी कि उनका पालन ना करना, है ना, एक तरह से मतलब विरोध होगा, ठीक है ना। तो ऐसे में फिलहाल बुधवार को रैंक जारी होने की आसार नहीं दिख रहे हैं, यानी कि जो आपकी बुधवार को यानी कि 16 अक्टूबर को जो आपकी स्टेट रैंक जारी होनी थी वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ना स्टेट रैंक जारी ना हो, ठीक है ना। तो स्टेट रैंक जारी नहीं होगी तो फिर आपकी जो प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है
17 से 30 अक्टूबर वो कहीं ना कहीं खिसकेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर आपकी अब काउंसलिंग कब होगी, ठीक है ना। तो जो बच्चे मतलब इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारी काउंसलिंग कब होगी, एडमिशन तो हमने मतलब फॉर्म तो भर दिया था, है ना, फीस भी जमा कर दी थी, फॉर्म की फीस भी कटा ली थी, ठीक है। और तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो कहीं ना कहीं पहले तो ये आपकी जो सुनवाई है, ठीक है, जो आपकी सुनवाई होगी, ठीक है, उसके बाद पहले तो सुनवाई होगी, सीधी सी बात यही है। अब सुनवाई आपकी कब होती है उस पर देखना है, सुनवाई के बाद ही आपकी कहीं ना कहीं काउंसलिंग होगी। तो सीधी सी बात यही है भाई, आपका नवंबर, ठीक है, नवंबर में कहीं ना कहीं भैया आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है, और स्टेट रैंक वगैरह आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपकी काउंसिल, क्योंकि देखो स्टेट रैंक अगर देनी है, ठीक है, क्योंकि स्टेट रैंक अगर देनी है तो कहीं ना कहीं आपके 12th लेवल पे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी भी जो 12th लेवल पे डीएलएड करेगा उसकी 12th लेवल की आपकी परसेंटेज लगेगी, है ना, 10th और 12th की। और जो बच्चे आपके ग्रेजुएशन बेस पे डीएलएड करेंगे, ठीक है, उनकी 10th प्लस 12th और आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है, इन तीनों की उसकी परसेंटेज लगेगी, तब जाके इनकी मेरिट डिसाइड होगी। तो दोनों बच्चों की मेरिट डिसाइड करनी है, तो और फिर वही है कि आपकी पहले सुनवाई होगी, फिर कहीं ना कहीं जाके आपकी नवंबर में आपकी काउंसलिंग होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं सेशन 2024-26 की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सेशन 2024 जो 2024 और 26 इसी कारण से लेट हो सकता है थोड़ा सा, है ना। बाकी तो काफी अच्छी प्रोसेस में था। इस बार अगर मैं बात करूं डीएलएड के फॉर्म की भी, फॉर्म की डेट नहीं बढ़ी, ठीक है ना, एक ही डेट थी, एक ही डेट में फॉर्म भरे गए, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि डेट बढ़ी है 3-4 बार, ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है ना। और संख्या की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं, तो भाई काफी अच्छी संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, है ना। और एडमिशन भी काफी अच्छे संख्या में लिया है, 2 लाख, है ना। तो काफी अच्छी संख्या में बच्चों ने एडमिशन भी लिया है। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो जाए, और कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबली 100% ही कह सकता हूँ कि हाँ, आपके नवंबर में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अक्टूबर में तो शायद कुछ ना हो, ठीक है ना। तो चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। डीएलएड के आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हमारा चैनल रहने वाला है, क्योंकि जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं तो वही आपके डीएलएड के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आपको देखने को मिलते हैं, और जिससे आपकी जो डीएलएड की जो परसेंटेज है वो आपकी बहुत अच्छी आपकी बन जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्त के साथ जिन्होंने इस बार डीएलएड के फॉर्म भरे हैं सेशन 2024-26 का। तो चलिए ध्यान रखिएगा, जमे रहिएगा, बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।